जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वीरान रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने पत्थर से आवाज़ सुनी तो उनका दिल अल्लाह की कुदरत के बारे में गहरी सोच में डूब गया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नसीहत थी, एक ऐसा संदेश जो इंसान को उसकी हकीकत और अल्लाह की ताकत का एहसास दिलाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, उन्होंने पहाड़ों को देखा, उन्होंने हवा की ठंडी लहर को महसूस किया और उनके दिल में एक ही ख्याल आया, अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया। दाऊद अलैहिस्सलाम सोचने लगे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया। वो पत्थर साधारण था, ना कोई चमक, ना कोई खास रंग, बस एक आम पत्थर। लेकिन उसी पत्थर से आवाज़ आई थी। यहीं से उनकी सोच शुरू हुई। उन्होंने सोचा, अगर अल्लाह चाहे तो पत्थर भी बोल सकता है, अगर अल्लाह चाहे तो पत्थर भी नसीहत दे सकता है। और यही अल्लाह की कुदरत है। पत्थर एक बेजान चीज़। पत्थर को इंसान अक्सर बेकार समझता है, उसे ठोकर मार देता है, उसे नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोचा, ये पत्थर भी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, ये भी बिना मकसद के नहीं बनाया गया। अल्लाह ने इस दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई, हर चीज़ का एक मकसद है, हर चीज़ में एक निशानी है। ये पत्थर भी अल्लाह की कुदरत का हिस्सा है। पत्थर से मिलने वाली नसीहत। अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया। दाऊद अलैहिस्सलाम सोचने लगे, ये आसमान कितना विशाल है, इसमें सूरज चमकता है, चांद रात को रोशनी देता है, तारे अंधेरे को सजाते हैं। किसने बनाया ये सब? किसने सूरज को इतनी गर्मी दी? किसने चांद को इतनी खूबसूरती दी? ये सब सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। उन्होंने ज़मीन को देखा, ज़मीन पर पेड़ उगते हैं, फूल खिलते हैं, नदियाँ बहती हैं। ये सब बिना अल्लाह के हुक्म के नहीं हो सकता। इंसान की पैदाइश पर सोच। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंसान की पैदाइश के बारे में सोचा। इंसान कितना कमज़ोर पैदा होता है, एक छोटा सा बच्चा, न चल सकता है, न बोल सकता है। लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा बड़ा हो जाता है, चलता है, बोलता है, समझदार बन जाता है। ये सब किसकी ताकत से होता है? ये सब अल्लाह की कुदरत है। इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता। अगर अल्लाह चाहे तो इंसान मजबूत हो जाए, अगर अल्लाह चाहे तो इंसान कमज़ोर हो जाए। ये सोचकर दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया। पहाड़ और दरिया की कुदरत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों को देखा, इतने बड़े पहाड़, इतने मजबूत, हजारों साल से खड़े हैं। किसने बनाए ये पहाड़? किसने इन्हें इतना मजबूत बनाया? ये सब अल्लाह की कुदरत है। उन्होंने दरिया के बारे में सोचा। नदियाँ बहती रहती हैं, समंदर लहरें मारता रहता है। अगर अल्लाह चाहे तो पानी रुक जाए, अगर अल्लाह चाहे तो सूखी ज़मीन से पानी निकल आए। ये सब अल्लाह की ताकत है। रात और दिन का बदलना। दाऊद अलैहिस्सलाम सोचने लगे, दिन आता है, फिर रात आती है, फिर सुबह होती है। ये सिलसिला कभी नहीं रुकता। कौन बदलता है रात और दिन? कौन लाता है सुबह की रोशनी? ये सब अल्लाह की कुदरत है। अगर अल्लाह चाहे तो सूरज कभी न निकले, अगर अल्लाह चाहे तो रात खत्म न हो। लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से इंसान को आराम देता है। परिंदों और जानवरों की कुदरत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने परिंदों को उड़ते हुए देखा। छोटे छोटे परिंदे आसमान में उड़ते हैं, कभी गिरते नहीं। किसने दी उन्हें उड़ने की ताकत? किसने सिखाया उन्हें रास्ता? ये सब अल्लाह की कुदरत है। जानवर भी अल्लाह की कुदरत है। हर जानवर अलग है, हर जानवर का रंग अलग है, हर जानवर की आवाज़ अलग है। ये सब अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है। इंसान की सांस पर सोच। दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोचा, इंसान सांस लेता है, दिन भर सांस लेता रहता है। अगर सांस रुक जाए तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। किसके हाथ में है ये सांस? ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान सो जाता है लेकिन उसका दिल धड़कता रहता है। कौन चलाता है दिल को? ये सिर्फ अल्लाह की ताकत है। छोटी चीजों में बड़ी कुदरत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को देखा, एक छोटा सा पत्थर, लेकिन उससे आवाज आई। उन्होंने सोचा, अगर अल्लाह चाहे तो पत्थर भी बोल सकता है, अगर अल्लाह चाहे तो बेजान चीज भी जिंदा हो सकती है। ये सोचकर दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह के डर से भर गया। इंसान के लिए नसीहत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोचा, इंसान अल्लाह की कुदरत को देखता है लेकिन फिर भी अल्लाह को भूल जाता है। इंसान नेमतें पाता है लेकिन शुक्र नहीं करता।
अगर इंसान अल्लाह की कुदरत को समझ ले तो वो कभी गुनाह न करे। अल्लाह की रहमत पर सोच। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू कितना बड़ा है, तेरी कुदरत कितनी महान है। तू छोटे से छोटे जरिए से भी इंसान को नसीहत दे देता है। उनकी आंखों से आंसू निकल आए, उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया। आज के इंसान के लिए सीख। आज का इंसान भी अगर अल्लाह की कुदरत पर सोच ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। जब सूरज निकले तो अल्लाह को याद करो, जब बारिश हो तो अल्लाह को याद करो, जब फूल खिले तो अल्लाह को याद करो। हर चीज में अल्लाह की निशानी है। आखिरी नसीहत। दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते रहे, उनका दिल गहरी सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तेरी कुदरत बहुत बड़ी है, तू छोटी चीजों में भी बड़ी निशानी दिखा देता है। हमें अपनी कुदरत को समझने की तौफीक दे, हमें अपनी रहमत से नवाज। आखिरी बात, अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। जो इंसान इस पर सोचता है उसका दिल नर्म हो जाता है। इंसान अक्सर बड़ी चीजों को देखकर हैरान होता है, जैसे आसमान, पहाड़, समंदर, लेकिन छोटी चीजों पर कम ही ध्यान देता है, जबकि असल में छोटी चीजों में भी अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियां छिपी होती हैं। एक बीज में छिपी बड़ी कुदरत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जमीन पर पड़े एक छोटे से बीज को देखा। उन्होंने सोचा, ये छोटा सा बीज, इतना छोटा कि हाथ से गिर जाए तो दिखाई भी न दे, लेकिन जब यही बीज जमीन में जाता है तो उससे एक बड़ा पेड़ बन जाता है। उस पेड़ पर फल लगते हैं, छाया मिलती है, पंछी उस पर बैठते हैं। एक छोटा सा बीज और इतनी बड़ी नियामत, ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। एक बूंद पानी की कुदरत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बूंद पानी को देखा। उन्होंने सोचा, एक छोटी सी बूंद, लेकिन जब ये बूंदें मिलती हैं तो दरिया बन जाता है, समंदर बन जाता है। बारिश की छोटी छोटी बूंदें सूखी जमीन को हरा भरा कर देती हैं। ये सब अल्लाह की बड़ी कुदरत है। चींटी में छिपी कुदरत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक चींटी को चलते हुए देखा। वो छोटी सी चींटी अपने से कई गुना बड़ा दाना उठा रही थी। उन्होंने सोचा, इतनी छोटी सी चींटी, लेकिन कितनी मेहनती, कितनी समझदार। वो अपने रास्ते को पहचानती है, अपना खाना जमा करती है। किसने दी उसे ये समझ? ये सब अल्लाह की कुदरत है। इंसान की आंख में कुदरत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंसान की आंख के बारे में सोचा। आंख बहुत छोटी होती है, लेकिन उससे इंसान पूरी दुनिया देखता है, रंग पहचानता है, चेहरे पहचानता है, रास्ते पहचानता है। अगर आंख ना हो तो दुनिया अंधेरी हो जाए। एक छोटी सी आंख, लेकिन कितनी बड़ी नेमत। ये अल्लाह की कुदरत है। इंसान के दिल की कुदरत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दिल के बारे में सोचा। दिल छोटा सा होता है, लेकिन दिन रात धड़कता रहता है। इंसान सो जाता है, लेकिन दिल चलता रहता है। अगर दिल रुक जाए तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। ये छोटी सी चीज, लेकिन बहुत बड़ी ताकत। ये भी अल्लाह की कुदरत है। फूल में छिपी कुदरत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फूल को देखा। एक छोटा सा फूल, लेकिन उसकी खुशबू दूर तक फैलती है। उसका रंग दिल को खुश कर देता है। किसने दिया फूल को ये रंग? किसने दी ये खुशबू? ये सब अल्लाह की कुदरत है। सांस में छिपी कुदरत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोचा, इंसान दिन भर सांस लेता है, लेकिन कभी सोचता नहीं। अगर सांस रुक जाए तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। सांस बहुत छोटी चीज है, लेकिन जिंदगी उसी पर टिकी है। ये अल्लाह की बड़ी कुदरत है। मुस्कुराहट में छिपी कुदरत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा, एक इंसान मुस्कुरा रहा था। छोटी सी मुस्कुराहट, लेकिन दिल को सुकून दे देती है। किसी का दुख कम कर देती है, किसी की परेशानी दूर कर देती है। ये भी अल्लाह की कुदरत है। पत्थर में छिपी कुदरत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को देखा। एक छोटा सा पत्थर, लेकिन उससे आवाज आई। उन्होंने सोचा, अगर अल्लाह चाहे तो पत्थर भी बोल सकता है। ये छोटी चीज में बड़ी कुदरत की सबसे बड़ी मिसाल थी। इंसान के लिए नसीहत। दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोचा, इंसान अल्लाह की कुदरत को देखता है, लेकिन फिर भी अल्लाह को भूल जाता है। इंसान नियामतें पाता है, लेकिन शुक्र नहीं करता। अगर इंसान अल्लाह की कुदरत को समझ ले तो वो कभी गुनाह न करे। आज के इंसान के लिए सीख। आज भी अगर इंसान ध्यान दे तो हर छोटी चीज में अल्लाह की निशानी है। एक बच्चे की हंसी, एक बूंद पानी, एक छोटा बीज, एक फूल की खुशबू, हर चीज में अल्लाह की कुदरत है। आखिरी सोच। दाऊद अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तेरी कुदरत बहुत बड़ी है। तू छोटी चीजों में भी बड़ी निशानी दिखा देता है।
उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया। आखिरी नसीहत, छोटी चीज़ों को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि अल्लाह की बड़ी कुदरत अक्सर छोटी चीज़ों में छिपी होती है। जो इंसान इस पर सोचता है उसका दिल नर्म हो जाता है, उसका ईमान मजबूत हो जाता है। वीरान रास्ता था, सूरज ढलने को था, आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक फैले पहाड़ और बियाबान रास्ते इंसान को अल्लाह की कुदरत का एहसास दिला रहे थे। ऐसे ही एक वीरान रास्ते से अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके होठों पर अल्लाह का जिक्र था, दिल में खौफ खुदा और आंखों में आखिरत की फिक्र। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ने बहुत सी नेमतें अता की थी। उन्हें खूबसूरत आवाज़ दी गई थी। जब वो ज़बूर पढ़ते तो पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ तस्बीह पढ़ने लगते थे। उनका दिल बेहद नरम था। वो गरीबों का ख्याल रखते थे और हर वक्त अल्लाह की याद में रहते थे। उस दिन भी दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की याद में मग्न होकर चल रहे थे। अचानक एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, ए दाऊद, ए अल्लाह के नबी, मुझे उठा लो। दाऊद अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उन्होंने सोचा शायद उन्हें भ्रम हुआ हो। वो फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक फिर वही आवाज आई, ए दाऊद, मुझे उठा लो, मैं यहाँ हूँ। इस बार दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी तरह रुक गए। उन्होंने गौर से सुना, आवाज जमीन से आ रही थी। उन्होंने नीचे देखा, एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। पत्थर फिर बोला, ए दाऊद, मुझे उठा लो, मैं हजार हारून हूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को गौर से देखा। वो साधारण सा पत्थर था, न बहुत बड़ा न बहुत चमकीला, लेकिन उसमें से आवाज आ रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और उस पत्थर को उठाकर अपनी झोली में डाल लिया। वो फिर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद झोली से फिर आवाज आई, ए दाऊद, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बताओ तुम कौन हो? पत्थर ने जवाब दिया, मैं सब्र हूँ। जो मुझे उठा लेता है, जो मुझे अपना लेता है, अल्लाह उसे हजारों नेमतें देता है। दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तू कितना रहम करने वाला है। तू छोटे से छोटे जरिए से भी इंसान को बड़ी नसीहत दे देता है। दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते रहे। उनके दिल में इस बात की गहराई उतर चुकी थी। सब्र क्या है? सब्र सिर्फ इंतजार करना नहीं है। सब्र मुश्किल में टूटना नहीं है। सब्र गुस्से को रोकना है। सब्र दुख में अल्लाह पर भरोसा करना है। जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह उसे खाली नहीं छोड़ता। कुरान में भी सब्र करने वालों की बहुत बड़ी फजीलत बताई गई है। सब्र करने वाला इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, और जो अल्लाह के करीब हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाती है। दाऊद अलैहिस्सलाम की सोच, दाऊद अलैहिस्सलाम सोचने लगे, कितने लोग मुश्किल में घबरा जाते हैं, कितने लोग दुख में शिकायत करने लगते हैं, कितने लोग परेशान होकर गुनाह करने लगते हैं, लेकिन जो सब्र करता है वही कामयाब होता है। दाऊद अलैहिस्सलाम चलते रहे। उनका दिल अल्लाह की याद में डूबा हुआ था। अचानक उनकी झोली से फिर आवाज आई। पत्थर बोला, ए दाऊद, क्या तुम जानते हो सब्र करने वाले का इनाम क्या है? दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बताओ तुम कौन हो? पत्थर ने जवाब दिया, सब्र करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा बन जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, हमें सब्र करने वालों में शामिल कर दे। इस कहानी से सीख, ये कहानी हमें सिखाती है, मुश्किल आए तो सब्र करो, दुख आए तो अल्लाह को याद करो, परेशानी आए तो उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि सब्र करने वाले को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो इंसान सब्र करता है उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। जो इंसान सब्र करता है उसके लिए मुश्किल आसान हो जाती है। जो इंसान सब्र करता है उसके लिए अल्लाह बड़ी नेमतें तैयार करता है। आज के दौर में सब्र, आज का इंसान छोटी छोटी बातों में टूट जाता है, छोटी परेशानी में घबरा जाता है, लेकिन अगर इंसान सब्र कर ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। सब्र इंसान को मजबूत बनाता है। सब्र इंसान को ऊंचा बनाता है। सब्र इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। आखिरत की तैयारी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को अपनी झोली में रखा और आगे बढ़ते रहे। उनका दिल अब और ज्यादा नरम हो चुका था। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, हमें सब्र दे, हमें हिदायत दे, हमें अपनी रहमत से नवाज। और उस वीरान रास्ते पर अल्लाह का एक नबी एक पत्थर से मिली नसीहत को अपने दिल में बसाए आगे बढ़ता चला गया। आखिरी नसीहत, सब्र छूटा नहीं होता,
सब्र बहुत बड़ी ताकत है। जो इंसान सब्र करता है अल्लाह उसे हजारों नेमतें देता है। और याद रखिए, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वीरान रास्ते से गुजर रहे थे और उन्हें पत्थर से आवाज सुनाई दी तो उनका दिल गहरी सोच में डूब गया। वो सिर्फ एक नबी ही नहीं थे बल्कि एक बादशाह भी थे और एक ऐसे इंसान थे जिनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। पत्थर की आवाज सुनकर उनके दिल में कई सवाल उठे। क्या ये अल्लाह की तरफ से कोई नसीहत है? क्या ये कोई इम्तिहान है? या फिर अल्लाह मुझे किसी बड़ी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता है? दाऊद अलैहिस्सलाम की सोच बहुत गहरी थी। वो हर छोटी चीज में भी अल्लाह की हिकमत तलाश करते थे। उनका दिल दुनिया की चमक दमक से दूर और आखिरत की तैयारी में लगा रहता था। अल्लाह की कुदरत पर गहरी सोच। जब पत्थर ने उनसे कहा मुझे उठा लो, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा कि ये कैसे संभव है। उन्होंने तुरंत ये सोचा कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उनकी सोच ये थी कि अगर अल्लाह चाहे तो पत्थर भी बोल सकता है, अगर अल्लाह चाहे तो बेजान चीजें भी जिंदा हो सकती हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम जानते थे कि जिस अल्लाह ने इंसान को बनाया, जिसने पहाड़ बनाए, जिसने आसमान बनाया, वो पत्थर को बोलने की ताकत भी दे सकता है। यही वजह थी कि उन्होंने बिना हिचकिचाए उस पत्थर को उठा लिया। सब्र पर उनकी सोच। जब पत्थर ने कहा कि मैं सब्र हूँ, तो दाऊद अलैहिस्सलाम की सोच और गहरी हो गई। उन्होंने सोचा, सब्र कितना बड़ा खजाना है। सब्र इंसान को मुश्किल में मजबूत बनाता है। सब्र इंसान को अल्लाह के करीब करता है। दाऊद अलैहिस्सलाम सोचने लगे, कितने लोग मुश्किल में टूट जाते हैं, कितने लोग दुख में शिकायत करने लगते हैं, कितने लोग परेशान होकर अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन जो सब्र करता है वही कामयाब होता है। गरीबों के बारे में उनकी सोच। दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत रहम दिल थे। वो गरीबों और ज़रूरतमंदों के बारे में बहुत सोचते थे। उन्होंने सोचा, गरीब इंसान भी कितनी मुश्किल में जीता है, फिर भी अगर वो सब्र करता है तो अल्लाह उसे बहुत बड़ा इनाम देता है। उनकी सोच ये थी कि अल्लाह इंसान की हालत नहीं बल्कि उसके सब्र को देखता है। दुनिया और आखिरत पर सोच। दाऊद अलैहिस्सलाम एक बादशाह भी थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनका दिल दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं था। उन्होंने सोचा, दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है, असली जिंदगी तो आखिरत की है। अगर इंसान दुनिया में सब्र कर ले तो आखिरत में उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। उनकी सोच हमेशा आखिरत की तैयारी पर रहती थी। इंसान की कमजोरी पर सोच। दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोचा, इंसान कितना कमजोर है। छोटी सी परेशानी आती है तो इंसान घबरा जाता है, छोटी सी तकलीफ आती है तो इंसान शिकायत करने लगता है, लेकिन अगर इंसान सब्र कर ले तो उसकी जिंदगी आसान हो सकती है। अल्लाह की रहमत पर सोच। दाऊद अलैहिस्सलाम सोचने लगे, अल्लाह कितना रहम करने वाला है। वो इंसान को हर तरह से समझाता है, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी घटना के जरिए और कभी पत्थर के जरिए। उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, तू कितना रहम करने वाला है, तू हर चीज में नसीहत छुपा देता है। सब्र करने वालों का इनाम। दाऊद अलैहिस्सलाम सोचने लगे, जो इंसान सब्र करता है अल्लाह उसे खाली नहीं छोड़ता। सब्र करने वाले को सुकून मिलता है, अल्लाह की मदद मिलती है, जिंदगी आसान हो जाती है। आज के इंसान के लिए उनकी सोच। अगर आज दाऊद अलैहिस्सलाम होते तो शायद वो यही कहते, आज इंसान बहुत जल्दी घबरा जाता है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, लेकिन अगर इंसान सब्र कर ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। आखिरी सोच। दाऊद अलैहिस्सलाम चलते रहे। उनका दिल गहरी सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, हमें सब्र दे, हमें हिदायत दे, हमें अपनी रहमत से नवाज। और उस वीरान रास्ते पर अल्लाह का एक नबी एक पत्थर से मिली नसीहत को अपने दिल में बसाए आगे बढ़ता चला गया। आखिरी नसीहत। सब्र छोटा नहीं होता, सब्र बहुत बड़ी ताकत है। जो इंसान सब्र करता है अल्लाह उसे हजारों नेमतें देता है। और याद रखिए, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वीरान रास्ते से गुजर रहे थे और उन्हें पत्थर से आवाज सुनाई दी तो उनका दिल गहरी सोच में डूब गया। वो सिर्फ एक नबी ही नहीं थे बल्कि एक बादशाह भी थे और एक ऐसे इंसान थे जिनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। पत्थर की आवाज सुनकर उनके दिल में कई सवाल उठे। क्या ये अल्लाह की तरफ से कोई नसीहत है? क्या ये कोई इम्तिहान है? या फिर अल्लाह मुझे किसी बड़ी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता है? दाऊद अलैहिस्सलाम की सोच बहुत गहरी थी। वो हर छोटी चीज में भी अल्लाह की हिकमत तलाश करते थे। उनका दिल दुनिया की चमक दमक से दूर और आखिरत की तैयारी में लगा रहता था। अल्लाह की कुदरत पर गहरी सोच।
جب پتھر نے ان سے کہا مجھے اٹھا لو تو داؤد علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسے سمبھو ہے، انہوں نے ترنت یہ سوچا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر اللہ چاہے تو پتھر بھی بول سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو بے جان چیزیں بھی زندہ ہو سکتی ہیں۔ داؤد علیہ السلام جانتے تھے کہ جس اللہ نے انسان کو بنایا، جس نے پہاڑ بنائے، جس نے آسمان بنایا، وہ پتھر کو بولنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بنا ہچکچائے اس پتھر کو اٹھا لیا۔ صبر پر ان کی سوچ۔ جب پتھر نے کہا کہ میں صبر ہوں تو داؤد علیہ السلام کی سوچ اور گہری ہو گئی۔ انہوں نے سوچا صبر کتنا بڑا خزانہ ہے۔ صبر انسان کو مشکل میں مضبوط بناتا ہے، صبر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام سوچنے لگے کتنے لوگ مشکل میں ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے لوگ دکھ میں شکایت کرنے لگتے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جو صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ غریبوں کے بارے میں ان کی سوچ۔ داؤد علیہ السلام بہت رحم دل تھے، وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے بارے میں بہت سوچتے تھے۔ انہوں نے سوچا غریب انسان بھی کتنی مشکل میں جیتا ہے، پھر بھی اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے بہت بڑا انعام لیتا ہے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اللہ انسان کی حالت